कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी, आप लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 14.1 के 1 से लेके 21 तक के सवाल किए हैं। पहले की वीडियो में 1 से 21 तक के सवाल किए हैं। अब हम करेंगे 22 सवाल और आगे तक के सवाल करेंगे। 22 के बाद 23, 24 और 25, 4 सवाल और बच गए हमारे इसके, वो करेंगे आज। एक एक करके एक क्लास में करेंगे। तो प्रश्नावली 14.1 है, प्रायिकता है, क्लास 10 की है। ये बात हमने लिख दी इसमें ऊपर, आप देखिए। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और किस तरह की क्लासें और चाहिए वो ज़रूर इसमें कमेंट करें। चैनल को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे पहले वाली वीडियो में क्लास में हमने सवाल नंबर 21 किया था। अब करते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या कहा गया है, एक स्लेटी पासे, एक तो स्लेटी पासा है और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। दो पासे है, एक पासा फिर ये दूसरा पासा। ये मान लो स्लेटी पासा है, एक ब्लू पासा है, दो पासे हैं, दोनों को एक एक करके फेंका जाता है। एक स्लेटी पासे को और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। पहले तो इसके क्या करने हैं, दो पासों, एक पासे पर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6। ये ए पासा है, ये मान लो स्लेटी पासा है। फिर है ब्लू रंग का पासा, इस पे भी इतने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इतने अंक इस पे है, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। एक नीला पासा और एक नीला पासा है, एक स्लेटी पासा, दोनों पे 1 से 6 तक अंकित होते हैं नंबर पासे पर। अब ये क्या कह रहा है, पहले तो हमको परिणाम लिखने हैं कि पासे को फेंकने पर कौन कौन से परिणाम आएंगे। परिणाम लिखिए। तो एक को उछालेंगे तो 1 1 आएगा, फिर 1 2 आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है। ऐसे जितने परिणाम होंगे, कितने परिणाम होंगे, 6 गुणा 6 कितने, 36 परिणाम होंगे। वो हमने पहले से लिख रखे हैं, आप देख लीजिए। ये हमने पहले से लिखे हैं। कौन से परिणाम होंगे, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। एक ये परिणाम आ सकते हैं। फिर क्या है, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। ये परिणाम भी आ सकते हैं। फिर क्या है, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर है 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। ये परिणाम भी है। फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर क्या है, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। कुल मिला के ये 36 परिणाम क्या है, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त होने वाले परिणाम कितने हैं, 36 है। 36 परिणाम प्राप्त होंगे दो पासों को फेंकने पर। तो ये तो हमने कर लिया, परिणाम लिख लिए हमने, देख लीजिए आप ज़रूर। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तब ज़रूर बनाने हैं हमें ये सारे परिणाम, तभी हमें एग्जामिनर नंबर देगा। फर्स्ट सवाल में क्या कहा गया है, सारणी बनाने की कहा था, परिणामों को लिखना ही कहा था, तो वो तो लिख दिए। अब क्या कह रहा है जब निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। सारणी क्या है, घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग, प्रायिकता। ये क्या कह रहा है कि घटना क्या है, दोनों पासों की संख्याओं का योग। जैसे एक बार हमने पासा उछाला, 3 और 4 आया, 3 और 4 आया, तो 3 और 4 का योग कितना हुआ, 3 + 4 बराबर हो गई 7। तो 3 + 4 बराबर 7 हो गई। तो 7 योग 7 कितने परिणाम ऐसे होंगे जिनका योग 7 आ सकता है। तो देखो आप, हम लिखते हैं, 3 4 हो गए, फिर 4 3 हो गए, फिर 5 2 हो गए, फिर 2 5 हो गए, फिर 6 1 और 1 6। यानी कि इतने परिणाम हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 परिणामों का योग क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, 7/36। यानी घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 7, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 36 हो गए। तो ये क्या लिख दिया हमने, 7/36। तो ये आएंगे 7/36।
7 नहीं है, ये 6 है, 6 परिणाम है। तो ये क्या आएंगे हमारे पास 6/36 यानी कि 3/12 या 1/4, या फिर हमें 6/36 लिखना है इसको, वो भी ठीक है। इस तरह से हमें योग के बारे में पूछा है। तो चलिए हम पहला सवाल इसका करते हैं। देखिए आप, फर्स्ट सवाल यहीं से शुरू है, यहीं से देखो आप क्या है। जब दो पासे को फेंक के जाते हैं तो संभाव्य परिणामों की संख्या ये होगी। कुल कितने संख्या होगी? 36 होगी। तो पहला सवाल कर रहे हैं हम। हमें 2 की प्रायिकता तो दी हुई है कि कितनी संख्याओं का योग 2 आ सकता है। एक अंक ऐसा होगा जिसका योग क्या आएगा? 2। एक परिणाम 1 और 1, इनका दोनों का योग क्या आएगा? 2 आएगा। 1 + 1 = 2। तो इसका तो हमें दिया हुआ है 1 + 1 का मतलब 1/36, ये तो दिया हुआ। अब हमें 3 वाले लिखने हैं। तो देखिए हम करते हैं। माना योग 3 प्राप्त करना घटना ए है। योग कितना प्राप्त करना हमें? 3। योग 3 प्राप्त करना क्या है? घटना ए। योग 3 प्राप्त करना क्या है? घटना ए है। तब योग 3 कौन कौन से में आएंगे? ए बराबर एक तो 1 और 2, और 1 2 और 1। इन दो परिणामों में योग 3 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एन ए बराबर कितने नंबर है ए के? नंबर ऑफ घटना ए के कितने नंबर है? 2। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए योग 3 प्राप्त करने की प्रायिकता, योग 3 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 2/36। परिणाम हमारे पास 2 है और कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। ठीक है। फिर सेकंड में हम लिख रहे हैं, माना कि योग 3 के बाद हमें 4 का लिखना है। योग 4 प्राप्त करने की घटना बी है। योग 4 प्राप्त करने की घटना बी है। तब बी बराबर क्या क्या होगी? 2 2 3 1 1 3। ये 3 घटनाएं कौन सी होगी जिनसे हमें 4 प्राप्त होगा? 2 2 से प्राप्त होगा 4, फिर 3 1 से प्राप्त होगा 4, और फिर 1 3 से प्राप्त होगा। यानी इनको जोड़ेंगे तब 4 4 प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई घटना नहीं है जिनसे हम योग 4 प्राप्त कर सके। तो एन बी बराबर नंबर कितने हो गए? 3। यानी ऐसे परिणाम 3 हो गए हमारे जिनमें योग क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ अब योग, इसलिए योग 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 3/36। योग 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 3/36। फिर मैं लिख रहा हूँ, माना योग 5 प्राप्त करने की घटना क्या है? सी है। योग 5 प्राप्त करने की घटना क्या है? सी। तो योग 5 कैसे प्राप्त होगा? देखिए आप, सी बराबर 1 4, फिर 4 1, फिर 2 3, और फिर 3 1 1 2 3 4। 4 घटनाएं ऐसी है जिनसे हमें योग क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। यानी कि एन सी बराबर कितना आ गया? 4। और इसलिए मैं लिख रहा हूँ योग 4 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/36। योग 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 4/36। ये योग 4 नहीं है, योग 5 है। यहाँ योग 5 प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 4/36। फिर है माना, फिर से लिख रहा हूँ मैं, माना योग 6 प्राप्त
करने की घटना सी माना था हमने, इससे पहले डी मान लेते हैं, डी है। तो डी बराबर कौन कौन से होंगे, 6 किन किन से प्राप्त होगा हमें, 3 और 3 से 6 प्राप्त होगा, फिर 4 और 2 से, और 2 और 4 से 6 प्राप्त होगा, फिर 5 और 1 से 6 प्राप्त होगा, और 1 और 5 से। इनके अलावा और कोई ऐसी घटना नहीं है जिनसे हमें 6 प्राप्त होगा। तो 6 प्राप्त करने की घटनाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी कि एन ऑफ डी बराबर नंबर ऑफ डी कितनी हो गई, 5। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ योग 5 प्राप्त, योग 5 नहीं 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 6/36, 6/36 नहीं 5/36, 1 2 3 4 5, 5/36। फिर क्या है, अगला है योग 7 प्राप्त करना, माना योग 7 प्राप्त करने की घटना क्या है, डी के बाद ई मान लेते हैं हम, ई है। तब ई बराबर योग हमें 7 चाहिए, तो 7 किन से आएगा, एक तो 3 और 4 से आएगा, फिर 4 और 3 से आएगा, फिर 5 और 2 से आएगा, और 2 और 5 से आएगा, फिर 6 और 1 से आएगा, और 1 और 6 से आएगा। इन सारे परिणामों से कितने योग आएंगे, 6 आएंगे। 2 को 3 4 में जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे, 3 को 4 में जोड़ेंगे और 4 को 3 में जोड़ेंगे तब 7 आएंगे। फिर 2 को 5 में और 5 को 2 में जोड़ेंगे तब भी 7 आएंगे। फिर 6 को 1 में और 1 को 6 में जोड़ेंगे तब भी क्या आएंगे, 7 आएंगे। यानी कि 7 आने की घटनाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी एन ऑफ ई बराबर हमारे पास हो गई 6। इसलिए योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता, योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 6/36। योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 6/36। फिर मैं अगली लाइन में अगला कर रहे हैं हम, योग 8 प्राप्त करना। यहाँ तक तो कर लिया हमने, योग 7 तक तो कर लिया, योग 8 प्राप्त करना। माना योग 8 प्राप्त करना घटना, ई के बाद में क्या है, एफ है। तब एफ बराबर 8 कौन कौन सी से प्राप्त होगी, एक तो 4 और 4 से, फिर 2 और 6 से, और 6 और 2 से, फिर 3 और 3 से, 3 और 5 और 5 तथा 3, इन सब से क्या प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होगा। 4 4 2 6 6 2 3 5 और 5 3, इन सब से हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो नंबर ऑफ 8 कितने बार आएगा, नंबर ऑफ एफ कितनी बार होगी, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं हो गई। तो अब मैं लिख रहा हूँ योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 5/36। 5/36 कैसे हो गए, 8 आने के परिणाम कितने हैं, 8 आने के परिणाम है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 परिणाम के ऐसे है जिनमें योग कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या हो गई, 5/36। फिर 8 के बाद क्या है, 9। योग माना योग 9 आने की घटना, ई एफ के बाद क्या है, जी है। तब जी बराबर क्या होगा, 9 कौन से टाइम आएगा, एक तो आएगा 6 और 3 और 6, फिर 5 और 4, फिर
4 और 5। इन 4 के अलावा शायद और 9 नहीं आएगा। यही संख्या है बड़ी से बड़ी जिनको जोड़ के हम 9 प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 प्राप्त करने की संख्याएं कितनी हो गई, परिणाम कितने हो गए, 4 परिणाम हो गए। ठीक है, तो हम मैं ये ऐसे लिखूंगा n ऑफ g बराबर कितने हो गए, 4। तो 9 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो गई, अर्थात योग 9 प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, प्रायिकता कितनी होगी, 4/36। परिणाम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 और टोटल कितने हैं, 36। फिर 9 8 के बाद में है 9 माना, 9 के बाद क्या है, 10 माना, योग 10 प्राप्त करने की प्रायिकता, योग 10 प्राप्त करने की घटना क्या है, ई एफ जी के बाद क्या होगा, एच है, तब एच बराबर क्या आएगा, 8 के कौन कौन से प्राप्त होंगे, एक तो 4 और 4 से, फिर 6 और 2 से, और फिर 2 और 6 से। और योग 8 नहीं लिखना हमें, योग 10 लिखना है, योग 10 वाली संख्या ही लिखनी है। h बराबर योग 10 वाली संख्या कौन कौन सी है, एक तो 5 और 5, फिर 6 और 4 तथा 4 और 6, फिर इतने ही परिणाम है हमारे पास जिनसे योग क्या आएगा, 6 आएगा, योग क्या आएगा, 10 आएगा। यानी 3 परिणाम ऐसे हैं जिनसे योग 10 आएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ अब नंबर ऑफ एच कितने हैं, 3, और 3 प्राप्त करने की प्रायिकता, 3 योग 3 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, नंबर ऑफ 3/36, योग 3 नहीं सॉरी योग 10 प्राप्त करने की प्रायिकता, योग 10 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/36, ये लिख दी। ठीक है, फिर अगला है 11 माना योग 10 योग 11 प्राप्त करने की घटना क्या है, जी एच के बाद आई है, तो आई में क्या क्या आएगा, आई में आएगा 5 6 और 6 5, 2 ही परिणाम ऐसे है जिनसे योग क्या आएगा, 11 आएगा। तो 5 6 और 6 5, तो एन ऑफ कितने हो गए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन ऑफ आई बराबर हो गए 2। तो योग 11 प्राप्त करने की प्रायिकता, इसलिए योग 11 प्राप्त करने की प्रायिकता पी आई बराबर क्या होगी, 2/36, पी आई बराबर 2/36 होगी। फिर है 12 योग 12 प्राप्त करने की, माना योग 12 प्राप्त करने की घटना, आई के बाद क्या आएगा, जे है, तो जे बराबर में कितने परिणाम होंगे, केवल एक परिणाम होगा, 6 और 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 12 आएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एन जे बराबर 1 नंबर 1 हो गया, और आई प्राप्त योग 12, इसलिए योग 12 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर पी जे बराबर 1/36, पी जे बराबर क्या आ गया, 1/36। और ये सारणी हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे हम यहाँ क्या कैसे लिखेंगे, इसमें 1/36, फिर 2/36 आएगा, फिर क्या आएगा 3/36, फिर 4/36, फिर
5/36, फिर 6/36, 6 तक बढ़ के फिर कम हो गया, फिर 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा 4/36, फिर 3/36, फिर 2/36, ऐसे सारे आ जाएंगे। ठीक है। और इसका सेकंड सवाल क्या कहा गया है, सेकंड सवाल में कहा है इसने कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी है, 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत है, सह कारण उत्तर दीजिए। तो हम क्या उत्तर देंगे इसका, हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि सभी घटनाओं की प्रायिकता समप्रायिक नहीं है और सारी घटनाओं की प्रायिकता भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। तो ये हमने कर लिया सवाल नंबर 22। इससे अगली क्लास में हम करेंगे सवाल नंबर 23। तो आप ज़रूर जुड़े रहिए हमसे। यहाँ से देखिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में।